है, रहा दिन थोड़ा रहा दुश्वार है, क्या होना है, राह दुश्वार है, क्या होना है। और रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, बड़ी अच्छी कुर्सी थी, बैठ गए। अब ये भूल गए कि ट्रेन का वक्त क्या है, सफर का वक्त क्या है, उससे लापरवाह होके बैठ गए। वो एक मिसाल दी जाती है कि एक शख्स के पीछे एक शेर पड़ गया, शेर, और उससे बचने के लिए उसने क्या किया, एक पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पे जैसे ही चढ़ा तो उसने देखा नीचे कि आग जल रही है पेड़ के चारों तरफ, और आग का जो दायरा है ना, उसके बाहर वो शेर बैठा हुआ कि ये उतरे और मैं इसे अपनी खुराक बनाऊं, अपना निवाला बनाऊं। अब और ऊपर चढ़ा, एक टहनी पर बैठा। अब टहनी पर जिस पर बैठा था तो उसको एक काला चूहा और एक सफेद चूहा काट रहे थे बराबर, लगातार वो टहनी कमजोर होती जा रही थी। अब उसकी नजर ऊपर, उसने जब दौड़ाई तो देखा एक शहद का छत्ता लगा हुआ है, जिसमें बहुत शानदार शहद का टपक रहा था। इसने वो शहद खाना शुरू कर दिया। अब शहद की लज्जत में ऐसा मसरूफ हुआ कि वो ये भी भूल गया कि मैं भागा किससे बच के था, और ये भी भूल गया कि जिस टहनी पर बैठा हूँ उसको एक काला एक सफेद चूहा काट रहा है। वो तमाम खतरों से बेफिक्र होकर उस शहद को खाने में लग गया। ये मिसाल दी गई है कि दुनिया की मिसाल इसी दरख्त की तरह है। वो जो शेर आया था ना, वो उसकी मौत है, और जिस टहनी पर बैठा था वो उसकी जिंदगी है नापायदार, जिसको सफेद चूहा यानी दिन और रात, काला चूहा सफेद और ये काला चूहा जो है, इसको दिन और रात से मुशाबहत दी गई है कि जिंदगी को वो कुतर रहे हैं। एक एक सांस हो गए, एक एक दिन, एक एक रात हो गए उसकी जिंदगी। हम बर्थडे मनाते हैं, आज हमारी उम्र बढ़ गई, इतने हो गए, लेकिन अफसोस करने का मकाम है कि एक साल आपकी उम्र अब कम हो गई है। एक एक सांस करके आपकी जिंदगी कम होती चली जा रही। बिल्कुल उसी शख्स की तरह हम भी बिल्कुल दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत और यहाँ के अच्छे खानों, अच्छे पकवान और अच्छे उम्दा कपड़े पहनने में, अच्छे अच्छे घर बनाने में मसरूफ हैं। आखिरत की फिक्र छोड़ बैठे हैं। वो ये भूल बैठे हैं कि मौत की तरह एक शेर हमारा पीछा कर रहा है, और जिस जिंदगी की नापायदार टहनी पर बैठे हुए हैं उसको रात और दिन खोखला कर रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है, कब मुकम्मल हो जाएगी पता तक नहीं चलेगा, और अफसोस खाली हाथ मरते हुए इस दुनिया से जाना पड़ेगा। फरमाते हैं कि घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है, मत पे क्या मार है, क्या होना है। पार जाना है नहीं मिलती ना। अब तो बख्शिश का मसला खड़ा हो जाएगा ना, तो अब तो यह है कि जहन्नम में खड़े हुए हो, और इधर पुरसरात है। अब पुरसरात आसान किसके लिए है? उसके हौला की आपने सुनी चुके कि तलवार की नोक से ज्यादा बारीक उसकी धार होगी, और जो नेकोकार होंगे वो पलक झपकते निकल जाएंगे, और जो गुनाहगार होंगे वहीं पर कट जहन्नम में गिरेंगे। और आखिरत की मौत ऐसी मौत नहीं है कि बस आंखें बंद हो गई तो हो गई। वहां तो बार बार जिंदा किया जाएगा, जलाया जाएगा, सजाएं दी जाएंगी। वहां आदमी ख्वाहिश करेगा कि मौत आ जाए यहाँ पर भी, मगर मौत को मौत नहीं आएगी। समाज फरमाए कि पार जाना है नहीं मिलती ना, जोर पर धार है, क्या होना है। यहाँ तो जरा सी देर अगर लाइट न जले, रात में अकेले हो, तन्हाई हो, तो परेशान हो जाते हो। जरा सोचो कब्र के अंदर, यहाँ तो रोज रहते हो, अगर रोशनी ना हो, तन्हाई हो, तो कितनी वहशत होती है। कब्र तो वो जगह है जो बिल्कुल
अजनबी जगह है और वो चारों तरफ से आपको खींचेगी, अंधेरा होगा, तारीकी होगी, वहशत होगी, डरावनापन होगा, इंतहाई दर्जे वहां पर तीर उतार होगी वो कब्र। अब हमें तो आदत है रोशनी की, हमने घरों की रोशनी का तो इंतजाम किया, लेकिन कब्र की रोशनी का इंतजाम हमने नहीं किया, उसको नजरअंदाज करते रहे। रोशनी की हमें आदत और घर तीरा तार है, क्या होना है, बीच में आग का दरिया है, कसदोस पार है, क्या होना है, हाय बिगड़ी तू कहाँ आकर नाव, हाय बिगड़ी तू कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है, क्या होना है, ऐन मझधार है, क्या होना है। ज़्यादा शेर नहीं, एक दो हाथ समाप्त फरमा ले। उनको रहमाए तो आए वरना, क्या बात है, वाह 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 वाह। उनको रहमाए, जिनकी एक बात हम नहीं मानते हैं, जिनकी एक बात को फॉलो नहीं करते हैं, जिनकी एक बात पर अमल नहीं करते हैं, अब उनको रहमाए तो आए वरना, वो कड़ी मार है, क्या होना है, वो कड़ी मार। अब भी अगर डर पैदा नहीं हुआ और इबादत का शौक पैदा नहीं हुआ और अपनी सांसों की कीमत जानने की अगर समझ नहीं आई, तो इससे बड़ी बेवकूफी और इससे बड़ी जहालत कुछ और हो ही नहीं सकती है कि खुली नसीहतें हैं और उन नसीहतों को सुनने के बावजूद भी आपको बताया जा रहा है कि ये गड़ा है, आगे कदम बढ़ाओगे गड्ढे में गिर जाओगे, और अगर फिर भी कोई कदम बढ़ाए और गड्ढे में गिर जाए तो उससे बड़ा नादान कोई हो ही नहीं सकता है। उनको रहमाए तो आए वरना, वो कड़ी मार है, क्या होना है, ले वो हाकिम के सिपाही आए, ले वो हाकिम के सिपाही आए। यहाँ तो जुर्म कर दो और झूठ बोल जाओ, झूठे गवाह भी तैयार कर लो, है लेकिन क़यामत के दिन ये कुछ भी चलने वाला नहीं है। कोई मक्कारी, कोई जहालत और कोई यारी वहां पर झूठ बोलने की हिमाकत भी नहीं करोगे। दुनिया में झूठ बोल तो लेते हो, वहां बोल भी नहीं सकते, ताला लग जाएगा। वहां इजहार के सिवा, वहां पर इकरार के सिवा कुछ नहीं होगा। सवाल फरमाए कि ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है, क्या होना है। इजहार का मतलब है जाहिर कर दिया जाएगा हर ऐब। जब गालिब रामपुर में रहता था ना, तो उसने एक शेर कहा था कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, तो मैं कहूँगा ये फरिश्ते तो तेरे थे ना, वो तेरे हिसाब से इन्होंने लिखा है। जब ये लिख रहे थे तो आदमी हमारा भी कोई वहाँ पर मौजूद होना चाहिए ना, और फरिश्तों के कहने पर हमारी गिरफ्त। हमारा दुनिया का तो दस्तूर ये था कि जब कोई मुआयदा होता था, जब कुछ लिखा जाता था, तो दोनों साइड के, वन साइड नहीं दोनों साइड के लोग होते थे। अब तेरे फरिश्तों ने, इन्होंने किरामन कातिबीन ने जो लिखा है ना, अब वही तू उस पर हमारा हिसाब व किताब और उसी पर फैसला फाइनल करना चाहता है। तो एक मौलाना अब्दुल लतीफ साहब थे, उन्होंने लिखा था, गालिब ने क्या कहा था कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। तो उन्होंने जवाब लिखा था हदीस पाक की रोशनी में कि हम फरिश्तों के लिखे पर नहीं करते हैं गिरफ्त, हर उस तुम्हारा दमे तहरीर भी था। ये हाथ गवाही देगा मैंने ये गुनाह किया है, ये पाँव गवाही देगा मैंने ये गुनाह किया है, ये आँख गवाही देगी मैंने ये गुनाह किया है, ज़बान गवाही देगी मैंने ये गुनाह किया है। जिस्म का और बॉडी एक इंसान की जिस्म का गवाही देगा मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह किया है। बेशक बेशक बेशक। तो यही तो मतलब है कि वहाँ पर छुपेगा कुछ नहीं, वहाँ
سے دل لگاؤ گے دنیا کے رشتے ناتوں سے جتنا اس میں گھسے رہو گے بالکل ڈوبے رہو گے اتنا ہی آخرت کا سفر مشکل ہوگا موت کے وقت اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی سماعت فرمائے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا وہ آخرت کا مقام ہے دنیا میں یہاں پر یہ ہے تیرا یہ میرا ہے زمین تابع کی ہوگی آسماں فولاد کا ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا دنیا کے رشتوں سے اتنا ہی دل لگائیے جتنا ضروری ہے ورنہ اپنے رب کو یاد کیجیے تنہائیوں میں تاریکیوں میں بیٹھ کر اپنے خدا کو یاد کیجیے یہ تمہاری قبر کی تیاری ہے یہی آخرت کی تیاری ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے اب سفر بار ہے کیا ہونا آخری وقت میں نا لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پہچانا کیسی حالت ہے کیسی طبیعت ہے اس لیے زیادہ نزا کے وقت میں لوگوں سے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے آخری وقت میں لوگوں کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے نزا میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں نزا میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد چونکہ بہت ساری نصیحتیں آپ نے اشعار کی شکل میں سماعت کر لی اور امام صاحب نے بھی بہت شاندار گفتگو کی کہ اللہ رب العزت مومنوں کو کیا انعام دے گا اور جو غیر مومن ہیں جو نان مسلم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ میں کیا سلوک کرے گا یہ آپ نے بخوبی سماعت فرمایا ان اشعار کے ذریعے سے بھی قرآن کی جو آیتیں پڑھی ان کے ذریعے سے بھی آپ تک یہ پیغام پہنچا کہ دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آپ جب دوپہر کے وقت میں چلتے ہیں نا تو سڑک پر آپ کو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے کیا دکھتا ہے پانی لیکن قریب جاتے ہیں تو پانی ہوتا نہیں وہ ایک دھوکا ہوتا ہے اس دھوکے کو چھوٹے سین سے سراب بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سراب وہ شراب ہوتی ہے جس کو پی کے بے خودی چھا جاتی ہے وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ سراب دھوکا تو تقی میر نے کہا کہ ہستی اپنی حباب کسی ہے بے شک یہ ہمارے جو بازو ہے ہمارا جسم ہے ہمارا وجود ہے اس کے بارے میں میر تقی میر ہے تو غزل کا شاعر لیکن فلسفہ زندگی پر کتنا شاندار کہا ہے کہ ہستی اپنی حباب کسی ہے حباب یعنی پانی پر جو ببولا بنتا ہے کہتا ہستی اپنی حباب کسی ہے یہ نمائش سراب کسی ہے سواد ہو کے کہ ہے کچھ بھی نہیں بڑے بڑے پہلوان دنیا کے اندر آئے رستم زمانہ آئے سہراب وقت آئے لیکن کیا ہوا جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان آگ ہے جھاڑ ہے باقی نشا کچھ بھی نہیں واہ واہ بے جن کا شک زمانے میں بڑا رتبہ ہوا کرتا تھا جن کا بڑا کبھی کبھی ٹیرر ہوا کرتا تھا جو اپنے آپ کو بڑے دبنگ بنتے تھے پہلوان بنتے تھے کچھ وہ لوگ تھے جو اپنے علم پر بڑا ناز کرتے تھے کچھ لوگ وہ تھے ہماری طرح جو ہر وقت ایک سگریٹ ختم ہوئی تو دوسری سگریٹ لگا لی اور انہی راہوں پہ انہی راستوں میں انہی گھروں میں وہ سگریٹ کے کش لگاتے پھرتے تھے آج کیا ہے وہ منو مٹی کے اندر خاک بن چکے ہیں مٹی بن چکے ہیں یہ عبرت ہے اللہ کے نبی نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ کثرت سے قبروں کی زیارت کیا کرو جب تم قبرستانوں اور قبروں کی زیارت کیا کرو گے تو تمہیں
करोगे अपनी मौत याद आएगी, और जब मौत याद आएगी तो फिर मौत की तैयारी भी करोगे। वाह वाह बेशक मौत बेशक कोई आखिरी मंजिल नहीं है, मौत पहली मंजिल है। पहली मंजिल। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मौत को समझा है नादा इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझा है नादा इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। बेशक फरमाते एक मौत का एंड है जो महदूद है, और उस जिंदगी की सुबह होती है मरने के बाद कि जिस जिंदगी का कोई एंड नहीं है। बेशक 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 एक बाकी है और एक फानी है। फानी जिंदगी खत्म हो गई और जो हमेशा रहने वाली बाकी की जिंदगी उसका आगाज हो गया कि उसके बाद में फिर उसको मौत नहीं आती है। अगर मोमिन है तो अल्लाह की नेमतों से सरशार रहता है, उसको भी मौत नहीं आती है, और वो है तो उसको भी मौत नहीं आती, वो हमेशा अज़ाब इलाही में गिरफ्तार रहता है। तो मौत कोई आखिरी मसला नहीं है। अच्छा, अभी जैसे कि बताया कि मौत खुद ही पहली मंजिल है और इतनी खतरनाक है। बनी इसराइल के चंद लोग एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो सोचा कि इनसे पूछे कि कैसी गुजर रही है, तो उन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी और मुराकाबा करने के बाद हुक्म किया। अल्लाह के वली थे कब्र की तरफ, अल्लाह ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। वो काले रंग का एक हबशी शख्स था जिसकी पेशानी पे सजदे के निशान भी थे। अब बताओ कितना नेकोकार रहा होगा। उससे पूछे मियाँ बड़ी शांति है, बड़ा सुकून है कब्रिस्तान में, नीचे क्या हालात हैं, वहाँ पर कैसी गुजर रही है? तो उसने कहा तुमने अब की बात पूछ रहे हो कब्र की, मुझे इंतकाल किए हुए 300 साल का अरसा गुजर गया, मगर वो तकलीफ जो मौत के वक्त हुई थी आज तक अपनी नस नस के अंदर महसूस कर रहा हूँ। इतनी तकलीफ होती है हाँ, लेकिन गुलामान मुस्तफा के लिए बशारत है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। तकलीफ नहीं, तकलीफ हुई, तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था, इसलिए कि यूसुफ का नजारा सामने था। मुस्तफा तुझे बशारत है आखिरी वक्त आएगा तो यूसुफ के भी सरदार, यूसुफ के भी नबी, यूसुफ के भी इमाम मौलाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, दीदार उनका होगा, इस्राइल अपना काम करेंगे, मौत की तकलीफ तो होगी, तकलीफ का एहसास नहीं होगा, इसलिए नजारा मुस्तफा सामने होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। अपनी बात गुफ्तगू मौजूद तो लंबा है, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, कब्र में जब जाएगा तो जो गुनाहगार होता है वो बड़ा डरता है, मौत के वक्त भी कब्र के नाम से खौफ खाता है, लेकिन जो नेकोकार होते हैं, जो गुलाम मुस्तफा होते हैं, आशिक रसूल होते हैं, वो तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, इसलिए कि उनको बशारत है कि सुहाना